हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएस एजुकेशन हब पर। डियर, हम चलाने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नहीं लगा पाए हैं या जिनको किसी भी तरीके का कोई डाउट है। हम उनके लिए एक अलग से 1 महीने का यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच लगाने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस चीज को, उनको अवेयरनेस बढ़े। अभी आप बुक लेके बैठे, आप शायद उतने अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाए और आपको यह भी नहीं पता चल पाए कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे और हम सेक्शन वाइज चलेंगे। हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कुछ एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं। आप अगर किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही तरीके के कई बारी क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो उन सब पर आप कैसे पकड़ बनाएंगे, वो देखने के लिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच बच्चे। तो हम क्या क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला सेक्शन जो हमें करना है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में सबसे पहला सेक्शन जो हमें करना है बच्चे संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में, तो उसमें हमें करना है संख्यात्मक पद्धति, न्यूमेरिकल सिस्टम करना है। टाइप 1 क्या है, इसमें इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न है, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न है, शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न है, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न है, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न है और नंबर 8 हमें दिया गया है विविध। विविध में कुछ भी हमारे पास आ सकता है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जिनको मैं कराऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न हम करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चे जी, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न करेंगे, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न करेंगे, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे बेटा इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। देखो प्रश्न कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। जैसे ये प्रश्न आया हुआ है यूपीएसआई में, ठीक है, इससे पहले ये प्रश्न आया हुआ है जो कि सिंपल है। कब आया हुआ है, देखो आप यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। इसके बाद ये प्रश्न आया हुआ है जो कि पावर में है और ये यूपीएसआई ये भी 2021 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। इनको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए कम से कम बेसिक रूल आपको आने चाहिए। कम से कम कैसे रूल आने चाहिए, बेसिक रूल आपको आने चाहिए। तो आप कैसे प्रश्नों को करोगे बेटा, देखते हैं कैसे आप इन प्रश्नों को करोगे, ये देखते हैं बेटा जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको रूल बता दूं। रूल को आप पता कर लोगे तो बड़े आसानी से आप प्रश्नों के आंसर दे दोगे। ठीक है, एक बेसिक रूल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने कोई नंबर लिखा 2 3 4 5, मैं कहता हूं बच्चा इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे जो सबसे लास्ट की डिजिट है सर यही इकाई का अंक है। जो सबसे लास्ट की डिजिट है सर यही इकाई का अंक है। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है 5, तो आपके पास 5 इकाई का अंक होगा, ये पहला हो गया। इसके बाद मैंने बोला बेटा 2 3 4 5 में ऐड करिए 6 4 9 3 और बोला अब बताइए इकाई का अंक क्या है। तो आप क्या करोगे, 5 में 3 जोड़ोगे 8 और बोलोगे सर इकाई का अंक 8 है बेटा जी। ऐसे ही मैं चाहूं तो एक से ज्यादा नंबर दे सकता हूं। मैंने बोला 123 प्लस 423 प्लस 649 प्लस 861, मैंने बोला बताइए इकाई का अंक क्या होगा।
तो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 में 9 जोड़ो कितना हो गया 10, 10 में 3 जोड़ो कितना हो गया 13, 13 में 3 जोड़ो 16 और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। तो 6 आपके पास इकाई का अंक आ जाएगा। 6 आपके पास क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, 6 आपके पास इकाई का अंक आ जाएगा। 3 3 6, 9 6 15, 1 16। ठीक है, इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन में सीधा हमें याद रखना है कि इकाई के अंक में हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। 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 ठीक है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसा घटाने में भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 में से घटाइए 6 4 4, ऐसा आ सकता है। तो आप इस 5 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1। लेट सपोज ये होता 1 3 4 5 में से आप घटाइए 7 8 9। अब आप देख रहे हो कि 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो आप एक यहां से कैरी लोगे और ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6। आप जब भी सॉल्व करें आप जब भी सॉल्व करें आप जब भी सॉल्व करें और आपको कोई नंबर यहां दिया गया है, मान लो ये नंबर दिया गया है कोई जिसके इकाई के अंक पर 3 आ रहा है और नीचे आप घटा रहे हैं ये इससे छोटा है और 9 आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से 1 दे देंगे इसे 13 और 13 में से कितना घटा देंगे 9। 13 में से कितना घटा देंगे बच्चे 13 में से 9 घटा देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13 में से 9 घटाने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 4। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे 4 आंसर आ जाएगा। 13 में से 9 घटाने पर आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्लस का हो गया, आपके पास माइनस का हो गया। अब हम बात करते हैं इनटू की। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाए 428 इंटू 649 ये दिया जाए, तो बेटा आप जानते हैं कि जब भी आप गुणा करेंगे तो केवल इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुणा करेंगे। आप बोलेंगे 9 अट्ठे 72, 72 में इकाई का अंक कितना आएगा 2, ये आपका आंसर होगा भैया, ये आपका आंसर होगा। अब चाहे वो और नंबर दे दे, मान लो वो आपको बड़े नंबर दे दे बेटा, वो आपको दे दे 643 इंटू 469 इंटू 342, ऐसा नंबर दे दे, तो आप क्या करोगे 3 निम 27 में कितना आ गया 7, 7 दूनी 14 में कितना आ गया 4, तो 4 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। आप इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुणा करोगे। जैसे 3 निम 27, 27 में अगर हम देखें तो इकाई का अंक लास्ट वाला 7 होगा, इसे रख लिया। फिर 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, तो इसे रख लिया। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे बेटा जी। ठीक है, गुणा में हम इस तरीके से यूज करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। नंबर कैसे दिया जा सकता है आपको, एक बड़ी सीरीज दे दे, आपको बड़ी सीरीज दे दे, जैसे अभी एक क्वेश्चन में मिली हुई है, आपको दे दे 14 इंटू 196 इंटू 73 इंटू 149 इंटू 763 इंटू 367, कुछ भी दे दे और बोले कि आप इसमें इकाई का अंक निकालिए, तो आप क्या करोगे 4 में 6 की गुणा करोगे, 4 छीन 24, क्या आ गया 4। फिर इस 4 की 3 में गुणा करोगे 12, 12 में क्या आ गया 2। फिर 2 की 9 में गुणा करोगे, 2 नीम 18 में कितना आ गया 8, 8 की 3 में करोगे बेटा जी 4 और 4 की 7 में करोगे 8। आपके पास ये 8 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आगे देखिए, आपको वो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि वो आपको क्वेश्चन दे 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू डॉट 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 39। बच्चे इसका मतलब क्या है 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 38 इंटू 39। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, इकाई के अंक में इकाई गुणा करोगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 में 4, 4 पंजे 20 में 0, और 0 की जिसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की जिसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चे। 0 की जिसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी सीरीज में एक इवन नंबर मिल जाए और एक 5 मिल जाए, आपका 0 बनेगा। जैसे आपने बोला 31 इंटू 32 इंटू 33, या कोई और नंबर ले लो, आपने लिखा 11 13 15 17 19, आपने इधर 15 लिख दिया और इधर लिख दिया आपने 12। तो बेटा आप देखो यहां 2 आ रहा है और यहां कितना आ रहा है, 5। अगर आप इवन यहां है और 5 यहां है तो भी आपका आंसर बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। आप गुणा करके देख लो, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 5 30 होता है, 0 और 0 की जिसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। तो हमें याद रखना है कि कभी भी 5 इंटू इवन आता है बच्चे या सम आता है तो आप क्या ले देंगे, 0, या 5 इंटू ऑड आता है या विषम आता है तो आप क्या कर देंगे, 5। ठीक है, इतना रटने की जरूरत है नहीं, बड़ी बेसिक चीज है। 5 का टेबल आपको आता है, 5 के टेबल को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 के टेबल को देखते हैं बच्चे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये तो सिंपल क्वेश्चन बता दिया मैंने कि यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हो सकता है यूनिट डिजिट हमें किस में दी गई हो, पावर में। यूनिट डिजिट किस में दी गई हो बच्चे, पावर में। हो सकता है यूनिट डिजिट हमें किस में दी गई हो, पावर में। तो हम क्या करते हैं, आगे आते हैं, यूनिट डिजिट को पावर में समझते हैं। किस में समझते हैं बच्चे, पावर में। तो हमने लिखा यूनिट डिजिट इन पावर। हम क्या समझते हैं, यूनिट डिजिट इन पावर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, घात में इकाई का अंक बच्चे, घात में इकाई का अंक। घात में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, घात में इकाई का अंक। ठीक है भाई, आपको अगर कोई नंबर दिया जाता है, आप समझिए, मान लो आपको दे दे 3 की पावर 5, आपको दे दे 123 की पावर 5, आपको दे दे 243 की पावर 5, आपको ऐसा कुछ भी दे दे तो आप क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 123 इंटू 123 इंटू 123 इंटू 123 इंटू 123, 5 बार। आप इसे क्या लिखेंगे, इसे भी आप 123 इंटू 123 इंटू 123 इंटू, अच्छा 243 है बेटा, इसको लिखेंगे 243 इंटू 243 इंटू 243 इंटू 243 इंटू 243, 5 बार। तो आप जब भी इसमें इकाई का अंक देखेंगे मेरे बच्चे, तो कैसे देखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 में 7, 7 तिया 21 में 1 और 1 तिया 3 में 3 आ गया बच्चे। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी तो 3 में 3 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। इससे पता चल रहा है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही इस 24 का कोई महत्व नहीं है। आप 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक यहां पर 3 ही आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको 243 की पावर 3 दिया है तो आप इस 24 को हटा देंगे, केवल इकाई के अंक को छोड़ेंगे और बाकी बाद वाले सबको हटा देंगे। ठीक है, यहां पर भी केवल इकाई के अंक को छोड़ेंगे, बाकी आगे जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे बच्चे जी। चलिए अब देखते हैं, अगर इस तरीके से देखें तो इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है,
ठीक है, 9 हो सकता है। ये सारे अंक हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, ये सारे अंक हो सकते हैं बच्चे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 0 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, 0 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, आपके पास इकाई का अंक 0 ही होगा। ऐसा और कौन सा नंबर है? 1 ऐसा नंबर है, एनी पावर, 1 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 1 ही होगा। ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी क्यों ना सही क्या होगा? 5 ही होगा। और ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, 6 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 6 ही होगा। 0 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 0 ही होगा। 1 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 1 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 5 ही होगा। और ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी क्यों ना सही 6 ही होगा। तो कुछ तो ऐसे हो गए जिनमें हमें कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ये हो गया। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला है, अगले पेज पे समझते हैं, फिर आएंगे यहीं पे कि अगर मैं किसी नंबर में लिख देता हूं 100, अब इसकी पावर 9, 8, 7, 6, 4, 5 कुछ भी लिख दूं, मेरे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं 121 और इसकी पावर 6, 7, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दूं, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट यहां पर 1 आएगा। अगर मैंने लिखा 1, 2, 3, 5, 5 की पावर 6, 7, 9, 1, 4, 3, 3, 2 कुछ भी, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई न, क्योंकि यहां 5 है, आगे जो लिख रहा है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा। आपको दिया जाए 4, 6, 7, 6, यूनिट डिजिट पर क्या है 6। अब चाहे आप इसकी पावर कुछ भी रख दीजिए जो आपका दिल करता है, यहां पर भी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 ही आएगा बेटा। अब आ जाते हैं पीछे। तो ये तो हमारे पास हो गया कि जहां 0 है 0 की पावर में 0 आएगा, जहां आपके पास 1 है 1 की पावर में 1 आएगा, जहां 5 है 5 की पावर में 5 आएगा, जहां 6 है 6 की पावर में 6 आएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसके अलावा हमारे पास आ जाइए 4 में। हमारे पास किस में आ जाइए आप? 4 में। तो हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं 4 के लिए। अगर आप 4 की पावर 1 लेते हैं बच्चे, तो आपका इकाई का अंक 4 आएगा। अगर आप 4 की पावर 2 लेते हैं बच्चे, तो 4 इंटू 4 में 16 में 6 आएगा। 4 की पावर 2 लेते हैं तो 4 इंटू 4 16 में 6 आएगा। अगर 4 की पावर 3 लेते हैं बच्चे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 में 4 आएगा बच्चे। अगर 4 की पावर 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 में 6 आएगा बच्चे। 256 में क्या आएगा? 6। 256 में 6 आएगा बच्चे। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि यहां 4 की पावर 1 में क्या आ रहा है? 4। 4 की पावर 2 में क्या आ रहा है? 6। 4 की पावर 3 में क्या आ रहा है? 4। और 4 की पावर 4 में क्या आ रहा है? 6। ये हमारे पास आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि यदि 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है या सम है, तो हमें क्या मिलेगा? 6। और 4 की पावर ऑड है या विषम है, बेटा याद रखिएगा, आप किसी से भी पढ़ रहे सही, लेकिन मेरे वाले जो कॉन्सेप्ट है मुझे पता है कि वो बहुत ही शानदार है। मेरे वाले जो कॉन्सेप्ट है मुझे पता है वो बहुत ही शानदार है। जैसे मैं यहां लिख देता, मान लो 4 की पावर 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, यहां लिख देता 4 की पावर 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, 1। तो इसमें इकाई का अंक 6 आता और इसमें इकाई का अंक 4 आता।
और इसमें इकाइकांक क्या आता है 4। क्यों क्यों आता है ऐसा? क्योंकि ये जो नंबर लिखा है ये 2 से कट जाता है, ये सम है या इवन है। ये 2 से कट जाता है, सम है या इवन है। और ये वाला जो नंबर है ये ऑड है या विषम है। ये ऑड है या विषम है, ठीक है। ये वाला नंबर जो है ये ऑड है या विषम है बच्चे, ये ऑड है या विषम है, ठीक है। तो इस तरीके से आइए फिर पीछे फिर एक बार आइए। अब देखते हैं हम 9 को। किसको देखते हैं बच्चे? 9 को। अब हम देखते हैं 9 को। अगर हम 9 की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? 9 की। तो हमने यहां कर लिया एक बॉक्स में बंद। 9 को भी देखिए कि अगर 9 की पावर 1 है तो इकाइकांक 9 आएगा। 9 की पावर 2 है तो 81 में 1 आएगा। 9 की पावर 3 है तो 729 में फिर से 9 आएगा। और 9 की पावर 4 है तो 6561 में फिर से 1 आएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है बच्चे कि यदि 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है या सम है तो 1 आएगा। और 9 की पावर ऑड है या विषम है तो 9 आएगा। तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? ये होगा हमारे पास। तो हमें अभी 4 रह गए जो हमने नहीं समझे हैं। 0 की पावर कुछ भी सही 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी सही 1 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 5 की पावर इवन कुछ भी है 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी है 6 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। आपको लग रहा होगा कि आप कैसे याद रखेंगे? तो भैया आप याद रखो कि अगर ऑड है, 4 की पावर 1 है तो 4 ही होता है, 4 की पावर 2 है तो 6 होता है। मतलब 4 की पावर 1 है मेरे भाई तो विषम संख्या है, और 4 की पावर विषम संख्या है तो उसमें 4 आ जाएगा मेरे भाई। और 4 की पावर सम संख्या है तो उसमें क्या आ जाएगा मेरे भाई? 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की पावर मेरे बच्चे अगर सम है तो आपके पास 1 आ जाएगा, 9 की पावर विषम है तो आपके पास 9 आ जाएगा। आप किस से याद रख सकते हैं? स्क्वायर से याद रख सकते हैं, आप पावर से याद रख सकते हैं कि भैया क्या आएगा। क्लियर है बच्चे? जी। बढ़ा जाए आगे। अब हमारे पास बच जाता है 2 3 7 8। 9 में भी हम करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास प्रश्न बनेंगे। बेटा जब पेपर में हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाता है तब हमें अचानक से याद नहीं आता है, इसलिए अगर हम याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। मान लो हमें नंबर दे दे 1 2, दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लो वो हमें नंबर दे दे, ये भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर लेते हैं बेटा। मान लो वो हमें नंबर दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी पावर दे देता है 9 8 7 6 4 3 2 1, ये दे दिया। तो इसके आगे ये जो लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कैसा है? 9। 9 की पावर कैसी संख्या है? विषम है। 9 की पावर कैसी संख्या है? विषम है, ऑड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 9। इसको हम क्या बोलेंगे? 9 आएगा। 9 की पावर ऑड होगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। ऐसे ही 9 की पावर, मान लो कोई भी संख्या लिखा है 1 2 3 4 9, इसकी पावर है 7 6 4 6 3 6 2 8, कुछ भी ऐसा है। तो 9 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है। 9 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है। इवन है तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 9 की पावर सम संख्या है, इवन है तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है। अभी हमारे पास बचता है 2 3 7 8। अभी हमारे पास क्या बचता है बेटा? 2 3 7 8 हमारे पास बचता है। अभी हमारे पास 2 3 7 8 बचता है। तो उसको हम कैसे करेंगे 2 3 7 8 को? तो देखो 2 की पावर 4 में बेटा 6 आएगा, और 8 की पावर 4 में 6 आएगा, 3 की पावर 4 में 1 आएगा, और 7 की पावर 4 में भी 1 आएगा बेटा। 7 की पावर 4 में क्या आएगा? 1 आएगा बेटा। ये हमें दिया गया है। 2 की पावर 4 में 6 आएगा, 8 की पावर 4 में 6 आएगा, 3 की पावर 4 में 1 आएगा, 7 की पावर 4 में 1 आएगा। ठीक है भाई। मान लो मैं लेता 3 की पावर 9,
तो आप क्या करोगे, 3 की कितनी बार गुणा करोगे बेटा? आप बोलोगे सर 9 बार कर दीजिए। आप क्या बोलोगे, सर 9 बार कर दीजिए। तो आप देखो 3 3 4 में 1 बन जाएगा, फिर 3 3 4 में 1 बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, इस 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3। भाई बाई चांस मान लो ये 3 3 के 4 4 के पेयर ही चल रहे होते, 3 3 के 4 4 के पेयर ही चल रहे होते, मान लो ये 3 3 के 4 4 के पेयर ही चल रहे होते, तो भैया क्या बनता, 1 बनता। क्या बनता, 1। 1 की 1 में गुणा क्या आ जाती, 1 आ जाती। ऐसे ही 7 में 1 की 1 में गुणा क्या आ जाती, 1 आ जाती। ऐसे ही 8 में 6 की 6 की गुणा क्या आ जाती, 6 आ जाती। ऐसे ऐसे 2 में 6 की 6 में गुणा क्या आ जाती, 6 आ जाती। तो हमें यह पता चल रहा है कि यदि 4 के पेयर बन रहे हैं, यदि 4 के पेयर बन रहे हैं पावर में, किसमें बेटा, पेयर बन रहे हैं पावर में, यदि 4 के पेयर बन रहे हैं पावर में, किसमें, पावर में, 4 के पेयर बन रहे हैं पावर में, तो 2 और 8 में 6 इकाई का अंक आता है और 3 और 7 में 1 इकाई का अंक आता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, हम कैसे आसानी से इसे याद रख सकते हैं? देखो बेटा, जब भी हम 2 3 7 8 के बारे में बात करेंगे, 8 के बारे में बात करेंगे 7 8 के बारे में बात करेंगे, तो 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 जो भी पावर होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी पावर होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे। इसकी 2 कंडीशन बनेंगी। पहला, कंप्लीटली डिविजिबल, पहला कंप्लीटली डिविजिबल मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको याद रखना है कि 2 और 8 में आपको आंसर 6 देना है और 3 और 7 में आंसर आपको 1 देना है। ठीक है, लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं कटता 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 है, तो अगर पूरा पूरा नहीं कटता है, तो जो भी शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा, शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, उसे पावर चढ़ा देंगे, उसे पावर चढ़ा देंगे, पावर चढ़ा देंगे और उसमें आया अंक इकाई का अंक होगा, और उसमें आया अंक इकाई का अंक होगा, उसमें आया अंक इकाई का अंक होगा, उसमें आया अंक इकाई का अंक होगा। ठीक है, उसमें आया अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसे पावर चढ़ा दोगे, उसे पावर चढ़ा दोगे और इसमें जो भी इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर होगा, इसमें जो भी इकाई का अंक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा बच्चे, जो भी इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गए, अभी क्वेश्चन को रहने देते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, मान लो 2 की पावर 1 2 3 4 2 है, मान लो 2 की पावर 6 4 3 4 7 है, मान लो 2 की पावर
76983 है। मान लो 2 की पावर 76432 है। मान लो 2 की पावर 12345 है। मान लो 8 की पावर 67982 है। मान लो 8 की पावर 67984 है। मान लो 8 की पावर 67983 है। मान लो 8 की पावर 12345 है। बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि आप मुझे बताइए 2025 लीप ईयर है या नहीं है। आप मुझे बताइए 2025 लीप ईयर है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो आप बोलोगे सर 4 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो? 4 से। अगर किसी संख्या को हमें यह देखना है कि वो 4 से कट रही है या नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर हमें किसी संख्या को यह देखना है कि वो संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर हमें ये देखना है कि वो 4 से कट रही है या नहीं कट रही है तो हम कैसे पता करेंगे बच्चे? ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो बेटा हमें क्या करना होता है बच्चे? हमें लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे के देखना होता है। जैसे 2025 है बेटा, 2025 4 से नहीं कटेगा बेटा, वो लीप ईयर नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें 25 4 से नहीं कट रहा है। उसके बाद आएगा 2026, 2026 में 26 4 से नहीं कट रहा है बेटा, तो वो भी लीप ईयर नहीं है बेटा। फिर 27 भी लीप ईयर नहीं है बेटा, 28 लीप ईयर होगा बेटा। तो जिस संख्या के लास्ट में 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा, 44 होगा, 48 होगा, 52 होगा, 56 होगा, 60 होगा, 64 होगा, 68 होगा, 72 होगा, 76 होगा, 80 होगा, 84 होगा, 88 होगा, 92 होगा, 96 होगा, 00 होगा, वो 4 से कटेगा बच्चे। इंग्लिश में बोलूं मैं 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 00। बेटा जब मुझे याद है तो आपको भी याद रखना है मेरे बच्चे, आपको भी याद रखना है। और अगर आप इसे याद रख पाते हैं तो आपके प्रश्न बड़े ही आसानी से चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे चुटकियों में हो जाएंगे बच्चे? देखते हैं। जैसे मैंने देखा 2 की पावर में लास्ट की केवल 2 डिजिट देखो और इसे 4 से भाग दो। अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 42 4 से कट रहा है? नहीं, 2 बच रहा है। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 2 चढ़ा दोगे और आपका आंसर 4 आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, यहां 47 है। कितना है? 47। और 47 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो ऐसे 47 को बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपने 4 से भाग दिया तो 11 चौक 44, कितना बचा? 3। तो बेटा जी आप 2 की पावर 3 कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा बेटा जी, 8 आ जाएगा बेटा जी। अब यहां आ जाओ मेरे बच्चे, यहां है 83। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर से इस 83 को कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग दिया, 20 चौक 80 बेटा, कितना बचा? 3। आप बोलोगे फिर से सर 2 की पावर 3 कर दीजिए। 2 की पावर 3 करने पर 8 आ जाएगा। अब ये है 32। अगर आप 32 को 4 से भाग दोगे बच्चे तो 4 अट्ठे कितना होता है? 32। ये पूरा कट रहा है, हमने बोला है अगर पूरा पूरा कटेगा तो 6 आएगा बच्चे। ऐसे ही आपने यहाँ 45 देखा, 45 को 4 से भाग दिया बच्चे तो आपको पता होता है 11 चौक 44, ये 45 है, एक बचा। तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 1 चढ़ा देंगे और इकाई का अंक 2 आ जाएगा बेटा। 2 की पावर 1 चढ़ा देंगे और इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगर हम 8 में आ जाएं तो आप देखो यहाँ लास्ट में क्या है? 82 है। तो आप ऐसा ही यहाँ करेंगे, 82 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 20 चौक कितना होता है? 80। बेटा अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मेरे लिए तो 1 सेकंड का भी नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये 84 ये कटता है, 80 कटेगा, 3 बचेगा, ये 44 कटेगा, 1 बचेगा। मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन आपकी समझ में आए इसलिए मैं भाग देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ 84 है और अगर मैं इस 84 को 4 से भाग देता हूं तो बेटा 21 चौक 84 होता है और 84 होता है तो ये पूरा पूरा कट गया और पूरा पूरा कटने में यहाँ पर 6 आ जाएगा। कभी भी पावर 0 मत चढ़ाइएगा, अगर आपने पावर 0 चढ़ा दी तो आपका आंसर 1 बन जाएगा जो कि गलत होगा।
ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है 83। 83 को आपने कितने से भाग दिया बेटा, 4 से। 4 से भाग दिया आपने, 20 चौक कितना हो गया, 80, बचा 3। तो आप 8 की पावर 3 कर दोगे बेटा। 8 की पावर 3 करने पर 512 आएगा बेटा, और 512 में 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहां आ जाइए, यहां है 45। 45 में आप कितने से भाग दोगे बेटा, 4 से। 45 में आप 4 से भाग दोगे, 11 44, कितना बचेगा, 1। तो आप क्या करोगे बेटा, 8 की पावर 1 रख दोगे। 8 की पावर 1 रख दोगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेटा। ठीक है। ऐसे ही हमें देखना है 3 में और 7 में, क्योंकि वहां पर क्या बचेगा बच्चे, वहां पर 1 बचेगा। वहां पर क्या बचेगा बच्चे, वहां पर 1 बचेगा बच्चे। ठीक है। 3 में और 7 में इसी तरीके से हमें देखना है। 3 में और 7 में आ जाइए, हम 3 में और 7 में देखते हैं बेटा। ठीक है, तो हमें एक और लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी कहानी खत्म होगी। तो हमने क्या किया, हमने इधर लिख दिया 3 की पावर 3 की पावर 743291, इधर लिखा 3 की पावर 486742, इधर लिखा 3 की पावर 796464, और इधर लिखा 3 की पावर 487192। ठीक है। हमने यहां लिखा 7 की पावर 4343, हमने यहां लिखा 7 की पावर 4444, हमने यहां लिखा 7 की पावर 5555, हमने यहां लिखा 7 की पावर 6666। अब हमें इसमें देखना है क्या होगा बेटा, वही है, हमें 4 से डिवाइड करना है। हमें कितने से डिवाइड करना है बच्चे, 4 से। लास्ट की 2 डिजिट पकड़नी है। 91 है, 91 को हम 4 से डिवाइड करें तो 22 चौक कितना आ जाएगा, 88। बेटा कितना बचेगा, 3। तो आप 3 की पावर 3 कर दोगे, 27 में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बेटा। ठीक है। ऐसे ही आप यहां देखते हो तो 42 है बेटा, 40 तक कटेगा तो कितना बचा, 2। 3 की पावर 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा। अब यहां आ जाइए, ये 64 है बेटा। 64 जो है वो 4 से पूरा पूरा कटता है, 16 चौका 64, तो पूरा पूरा कटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर 7 3 में और 7 में 1 आता है बेटा। ये भी 4 से पूरा पूरा कट रहा है बेटा। 23 चौका 92 होता है बेटा। 23 चौका क्या होता है, 92। जैसे मैंने प्रैक्टिस करी थी, ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 60 64 72 76 80 84 88 92 96, जिसके लास्ट में आएंगे वो किससे कटेंगे बेटा, वो कटेंगे आपके पास 4 से। ठीक है, और 00। अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां लास्ट में 43 है। अगर 43 है, इसको 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 7 की पावर 3 में कितना आता है, 343। तो आपका आंसर 3 आ जाएगा बच्चे। ये 44 है, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, 1। ये 55 है, 52 तक कटेगा, तो 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 343। ये 64 तक कटेगा तो 7 की पावर 2 49 में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चे। तो आपने बड़े आसानी से ये निकाल लिया। अब हम जो कुछ आए हुए प्रश्न है उनको देखते हैं, क्या हम उन्हें कर पाते या नहीं कर पाते बेटा। जो आए हुए प्रश्न है उनको देख लेते हैं बेटा। ये सारा रूल हमने आपको समझा दिया है। जैसे ये प्रश्न है हमारे पास, हमें देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा बेटा। बेटा तो चाहो तो आप इंग्लिश वाले को ले लो, चाहो तो आप हिंदी वाले को ले लो, डिजिट्स तो वही है। तो आपको आगे लिखे हुए नंबर को तो देखना ही नहीं है। 7 7 49 में कितना बन जाएगा, 9 बेटा, और 9 तिया 27 में कितना बन जाएगा बेटा, 7, और 7 एकम 7 बन जाएगा बेटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 में 4 बन जाएगा बेटा, 4 तिया 12 में 2 बन जाएगा, और फिर लास्ट में 2 है, 2 दूनी कितना बन जाएगा बेटा, 4। अगर आपका गलत होगा तो इंग्लिश में भी गलत हो जाएगा। देखो हम पीछे से कर सकते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 में 2, 2 सत्ते 14 में 4, तो आपका आंसर 4 आ गया बेटा। बड़ा आसान है। कब आया हुआ है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आए हुए बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। ये जो लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है आगे, ये जो लिखा हुआ है आगे इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे। किससे मतलब नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 1829
की पावर 42। हमें इसमें देखना है कि इकाइकांक क्या होगा बेटा। तो आपने इसे कैंसिल कर दिया, आपके पास 9 की पावर 42 बचा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इवन है, इवन में 1 आएगा बेटा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आंसर आ जाएगा बेटा। आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसे देखिए। इसमें हमसे पूछा है कि इकाइकांक क्या होगा, 1624। ये भी आया हुआ है और इसकी पावर क्या दिया हुआ है, 24। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 2 की पावर 4 की पावर 24। बेटा तो 24 तो इवन होता है ना, 24 क्या होता है, इवन या सम होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, अगर सम होगा तो 6 आंसर होगा, अगर 4 की पावर सम होगा तो 6 आंसर होगा बच्चे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। आप इस तरीके से प्रश्नों के आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं बेटा। इस तरीके से प्रश्नों के आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, फिर से उसी तरीके का एक प्रश्न है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भैया आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कि आपको एक नंबर दिया गया है 12547 और इसकी पावर है 151। बच्चा बोलता है आगे जो है उसे हटा देते हैं सर, हमें मिलेगा 7 की पावर 151। फिर हमें 4 से भाग देना है 51 को, 4 से 51 को भाग दिया, 12 चौक 48, बेटा कितना बचा, 3। हम बोलेंगे बच्चे 7 की पावर 3 कर दो, 343 आ जाएगा। 343 में इकाइकांक कितना होगा आपके पास, 3। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमें यहां दिया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन हमें यहां दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है हमारे पास 12602 की पावर 153 है। तो आगे जो लिख रहा है इसको घटा दीजिए, आपको बचा 2 की पावर 153। इसमें लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो, 53। इसे आप कितने से भाग दोगे, 4 से। तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। बचा क्या, 1। इसका मतलब आप 2 की पावर 1 चढ़ा दोगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास, ए आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है, ए आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाले गए हैं और क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे आगे डलवाने के लिए, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन इससे आगे डल जाए बच्चे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, जिसमें हमने यूनिट डिजिट को कवर किया है। जिसमें हमने किसको कवर किया है, यूनिट डिजिट में। कल इससे आगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन में आप बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेटा। बहुत ज्यादा मतलब आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी पीपीटी में उस क्वेश्चन को डलवा दें, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।